भारत की जानिब से आबी जारियत जारी है। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल, बहावलपुर, बहावलनगर, लुडन और कहरोड़ पक्का में सैलाब का खतरा। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बहावलनगर के मकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक पानी की आमद मुतवक्के है। सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक फ्लड रिलीफ कैंपस कायम कर दिए गए। दरियाए बेट में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी कर दी गई। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया है। पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। 2,80,000 क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। बहावलनगर, उस शरीफ, लुडन और कहरोड़ पक्का में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद बहावलनगर इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत का कहना था कि भारत की जानिब से 2,78,000 क्यूसेक पानी का रेला दरिया सतलुज में छोड़ा गया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। 3 तहसीलों में 23 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जबकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन का कहना था कि उनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। उच्च शरीफ के मुकाम पर भी दरिया सतलुज से 2 से 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का अंदेशा है। झांगड़ा, शर्की और मजाफात में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में फ्लड कैंप कायम कर दिए गए, जबकि दरिया किनारे बसने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लुडन आयशा खान ने हेड इस्लाम का दौरा किया। फ्लड रिलीफ कैंप समेत दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि जिला इंतजामिया ने नशीबी इलाकों से लोगों का इनखलास शुरू कर दिया है। हिफाजती बंदों की मॉनिटरिंग का भी काम जारी है। इंतजामात अल्लाह का शुक्र है कि सेटिस्फैक्ट्री हैं, क्योंकि हम काफ़ी रोज़ से इस पर लगे हुए थे। फ्लड वार्निंग पहले से आई हुई थी, तो बाकी जो थोड़ी बहुत लैब्स थे उनके हवाले से गाइड कर दिया गया तमाम डिपार्टमेंट्स को। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि फ़्लड इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा उसका लेवल राइज हो चुका है और मज़ीद होना है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे इंतजामात जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जानी और माली नुकसान जो है वो कम से कम होगा। कहरोड़ पक्का में भी सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया के करीबी वादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमना ने दरियाई बेट और फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि दरिया में 2,80,000 क्यूसेक का रेला मुतवक्का है। सैलाब मुतासरीन के लिए 12 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर का डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के बारे में कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बहावलनगर और चिश्तिया में 23 फ्लड रिलीफ कैंपस कायम कर दिए गए हैं। इलाका मकीनों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और आपको बताएं, भारत ने दरिया सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ दिया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का कहना था कि पानी का बड़ा रेला आ रहा है। अवाम सैलाबी इलाकों को फौरी छोड़ दें। माली इमदाद के लालच में दरिया के बेट में बैठने वालों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने दरियाओं के बेट में बैठने वालों को खबरदार कर दिया। उनका कहना था कि दरिया सतलुज में बहुत बड़ा रेला आ रहा है। दरिया के बेट में बैठने वाले फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। आज के दिन तक और अभी तक तो हमारा पास जो पानी का फ्लो है वो नॉर्मल चल रहा है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे आपको पता है कि आज सुबह के जो फिगर्स है वो एट गंडा सिंह वाले पे कोई 2,80,000 क्यूसेक का फिगर जो है वो टच कर गया है। और अगले 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहम और ख़तरनाक है बहावलपुर के लिए। जो पिछला फ्लो हमारे पास आया था वो 66,000 को उसने टच किया और वो कोई हफ्ता चलता रहा। और उस रेले में बहावलपुर वाज दी ओनली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच से। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का मजीद कहना था कि अवाम दरिया सतलुज के बेट के तमाम सैलाबी इलाके फौरन छोड़ दें। माली इमदाद के लालच में दरियाओं के बेट में बैठने वालों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील कर दी। कहा, अवाम को सैलाब से बचाने के लिए पाक फौज भी प्लानिंग में शामिल है। लेकिन इस दफ़ा जो रेला आ रहा है ये 88 का सैलाब आपको याद होगा, तो उसके मुकाबले का ही सैलाब आ रहा है। तो आज आप सारे लोगों को तकलीफ देने का मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करें कि अगले 48 आवर्स इंतहाई अहम और ख़तरनाक हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का मजीद कहना था कि मकामी मीडिया सैलाब के हवाले से सिर्फ जिला की खबरें दे। दूसरे जिला की खबरों से बहावलपुर में खौफ और राज फैलता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रेलवे इंतजामिया की नाअहली मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन मसाइल का गढ़ बन गया। सफाई और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, इंफॉर्मेशन सेल भी नाकारा, पंखे बंद पड़े हैं। मुसाफिरों का गर्मी से बुरा हाल, जबकि ट्रेनें भी घंटों ताखीर का शिकार हैं।
जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इंतजामिया की नाअहली की भींट चढ़ गया। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का नामो निशान नहीं। स्टेशन पर सफाई का निजाम है तो और ना ही सिक्योरिटी इंतजामात, जबकि इंफॉर्मेशन सेल भी नकारा हो चुका है। मुसाफिर खवार हो रहे हैं। 7:30 बजे के हम इधर आके बैठे हैं, उधर गए, उनके पास कल की टिकटें बुक करवाई। हमने कहा भाई कराची एक्सप्रेस है, हमें चेंज कर दो, हम इस पे बैठ के चले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये टिकट कैंसिल होगी, 15 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेन भी घंटों ताखीर का शिकार है। सुबह से स्टेशन पर बैठे हैं, पंखे भी नहीं चल रहे, गर्मी से बुरा हाल है। चलो इस दफा लोकल ट्रांसपोर्ट छोड़ के हम पाकिस्तान रेलवे का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इतना नाकिस निज़ाम है, आप देख सकते हैं पंखे बिल्कुल नहीं चल रहे। सुबह के बैठे हैं अब यहाँ पे बिल्कुल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब एक दिल करता है कि इधर से पैसे वापस कराएं अपनी टिकट और सुकून से ओवर्स वगैरह भी चले जाएं, कम से कम टाइम के तो पाबंद हैं, इधर तो बैठे हैं। मुसाफिरों ने आला हुकाम से रेलवे स्टेशन के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। खानेवाल के सिटी पार्क में सहूलियात का फुकदान, आबशार की मोटरें, पाइप और स्ट्रीट लाइट चोरी, बैठने के लिए बनाए गए बेंचेस भी टूट फूट का शिकार, जबकि झूले भी खराब पड़े हैं। ग्राउंड में झाड़ियां उग चुकी हैं, शहरी सस्ती तफरीह के लिए भी तरस गए हैं। खानेवाल का सिटी पार्क शहर के वस्त में कायम है। शहरी कहते हैं ज़ेर इंतज़ामिया की नाअहली के बायस पार्क में सहूलियात नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। ग्राउंड में खुद रो झाड़ियाँ उग चुकी हैं कि इधर सफाई नहीं है और दरख्तों की काट छांट नहीं करते हैं, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। हम शहरी इधर आते हैं एंजॉय करने के लिए, तो बच्चों को लेके आते हैं, घूमना फिरना चाहिए, तो अच्छा लगना चाहिए। तो इंतज़ामिया का इधर कोई इंतज़ाम सही मुझे नहीं लगा। शहरियों का मजीद कहना था कि पार्क में नस्ब आबशार की मोटरें, पाइप और स्ट्रीट लाइट चोरी, बैठने के लिए बनाए गए बेंच टूट फूट का शिकार, जबकि झूले भी खराब हैं। कोई नहीं, फिलहाल तो ज़रूरियत इधर नहीं है। बस ये देखें आप, ग्राउंड वैसे पड़े हैं, न पानी लगा रहे हैं और ये सफाई नहीं है। बस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सफाई नहीं है सही। लाहौर में, मुल्तान में वो माहौल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुत्ते भी हैं, सब कुछ हैं, कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठने की जगह भी नहीं है यहाँ पे, वो माहौल यहाँ पे नहीं है। शहरियों का कहना था कि इस घुटनज़दा माहौल में वो तफरीही मकामात का रुख करते हैं, मगर वहाँ अबतर सूरत हाल देख कर मजीद परेशान हो जाते हैं। मुल्तान में आईजी पंजाब के हुक्म पर पुलिस चौकियां खत्म कर दी गईं, लेकिन पुलिस चौकियों से माले मुकदमे की गाड़ियां उठाना भूल गई। खुले आसमान तले खड़ी गाड़ियां नाकारा होने लगी। ये मनाजिर है थाना सीतलमाड़ी चौकी के, जो गाड़ियों के कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही है। पुलिस चौकियां खत्म हो गईं, लेकिन पंजाब पुलिस पकड़ी गई गाड़ियां उठाना भूल गई। खुले आसमान तले खड़ी गाड़ियां नाकारा होने लगी। एसपी सिटी हसन खाकी का कहना था कि माले मुकदमा की गाड़ियां जांच पड़ताल करके साइलिन को दी जाएंगी। हमने खत्म कर दी थी और वहाँ पर जो कुछ मोटरसाइकिल्स जो पुराने खड़े हैं, जो इसमें 550 के हैं, जो केस प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक एक करके हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, थ्रू सीओ ब्रांच भी कर रहे हैं। जो केस प्रॉपर्टीज़ किसी मुकदमे में मतलूब हैं वो सपुर्दारी पर जो है, जो उसके सैलान उनके हवाले कर दिए जाएंगे, और जो लावारिस हैं उनको हमने ऑक्शन के लिए जो है, जो हमारे SOP के मुताबिक जो एक तरीक़ाकार है, वो हमारे सेशन जज साहब की परमिशन से एक कमेटी बनती है, जो उसको एक प्रोसेस होता है एक्शन करने का, वो हम पुलिस लाइन भिजवा देंगे। मुल्तान की चौकियों पर माले मुकदमा की हिफाजत के लिए एहलकार तक मौजूद नहीं। शहरियों की गाड़ियों से सामान भी चोरी हो गया। साइलिन का कहना था कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन इन्हें नहीं दी जा रही। 316/23 मुकदमा नंबर है, हमें अभी तक रक्षण नहीं मिला है, तो लिहाजा यहाँ भी जितनी भी रक्षण मोटरसाइकिल है काफ़ी अरसे से कड़ी ख़राब हो रहे, ज़ाया हो रहे। बनिस्बत हमें ज़ाया होने के लिए हमें दे दे, हम गरीब लोग हैं, 6-7 महीनों से बिल्कुल बेरोजगार है, घर का सड़क भी नहीं चले और रक्षा भी नहीं ले सकते। महकमा पुलिस की गफलत के बायस गाड़ियों की नीलामी भी ना करवाई जा सकी। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमर खान, रोही, मुल्तान। पंजाब सरकार कपास की बम्पर क्रॉप के लिए मुतहरिक। महकमा ज़राअत के हदफ के असूल के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। ज्यादा पैदावार देने वाले किसानों के लिए लाखों रुपए इनाम का ऐलान भी किया है। जहानिया में कपास की फसल इस वक्त नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अक्सर इलाकों में गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी, मिलीबग और सब्ज तेले के हॉटस्पॉट मुशाहिदे में आ रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने भी मुतलका फार्मेशंस को सरगर्मियां मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी। पंजाब में ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों के लिए पहला इनाम 15 लाख, दूसरा इनाम 12 लाख और तीसरा इनाम 10 लाख रुपए रखा गया है। जिले की सतह पर पहला इनाम 8 लाख, दूसरा 6 लाख और तीसरा इनाम 5 लाख रुपए रखा गया है। सूबा पंजाब में कपास की फसल एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस स्टेज पर
अक्सर फील्ड्स में कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी और इसके अलावा मिली बग के हॉटस्पॉट्स मुशाहदा में आ रहे हैं कि हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें और जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ मकामी ज़री माहिरीन के मशवरा से स्प्रे करें ताकि पैदावारी नुकसान से बचा जा सके। अब तक कपास की फसल बेहतरीन हालत में है। फी एकड़ ज्यादा पैदावार का असूल यकीनन मुमकिन होगा। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज जहानिया। यहाँ आगाह करें मुल्तान पुलिस का ऐसा इकदाम। पुलिस मुलाजमीन के खसूसी बच्चों के इलाज के लिए माली मुआवनत। आरपीओ सुहेल चौधरी ने खसूसी बच्चों के वालिदैन में चेक तकसीम किए। मुल्तान पुलिस मुलाजमीन के खसूसी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मुतहरिक। आरपीओ सुहेल चौधरी ने खसूसी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की और चेक तकसीम किए। आरपीओ का इस मौके पर कहना था कि खसूसी बच्चों की निगहदाश्त और उनकी वेलफेयर के लिए इकदाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। एक मंथली मीटिंग जो है वो हम लोग करते हैं। आज मैंने तमाम पेरेंट्स को बुलाया और अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे ये पूछा कि उनको किसी और किस्म की चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम उनके लिए मज़ीद कर सकते हैं वो करें, और उनसे उनके बच्चों का जो तरबियत है, बच्चों की नशो नुमा है, उसका फॉलोअप लिया जाए। खसूसी बच्चों के वालिदैन का कहना था कि मुल्तान पुलिस ने पहली बार इस तरह का कदम उठाया है। पुलिस में पहली दफ़ा हो रहा है कि हमारे महकमे में डिसेबल बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया जा रहा है। माली इमदाद भी दी जा रही है। हॉस्पिटल्स में भी फोकल पर्सन आए हैं जो हमारी हर तरह से हेल्प करते हैं। तो आरपीओ साहब का दिली मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। आरपीओ का कहना था कि खसूसी बच्चों के इलाज मुआलजे का हर माह जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में रेस्क्यू और फलाही तंजीम रेड्स पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम इंसानी खिदमत के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक। रेस्क्यू इंचार्ज मलिक एजाज ने बताया कि रेस्क्यू एहलकारों ने जिला भर में अब तक 2,20,000 इंसानों की जिंदगियां महफूज बनाई हैं। रहीम यार खान में इंसानी खिदमत के आलमी दिन के हवाले से रेस्क्यू स्टेशन से लेकर दुआ चौक तक आगाही वाक का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इजाज अहमद, रीड्स पाकिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर शफाकत सरदार, रेस्क्यू अफसरान और 25 रजाकार और मेंबरान ने शिरकत की। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इजाज अहमद का कहना था कि रेस्क्यू एहलकार इंसानियत की खिदमत में रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के वर्कर हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम उनको एक ट्रिब्यूट पेश करें, उनकी सर्विसेज को हम याद करें, क्योंकि इंसानियत का जो जज्बा है वही इंसान को एक इंसान बनाता है। रहीम यार खान में अब तक हमने तकरीबन 2,20,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। फलाही तंजीम रीड्स पाकिस्तान के रहनुमा शफाकत सरदार ने बताया कि वो रेस्क्यू के साथ मिलकर यूसी सतह पर मुश्तरका एमरजेंसी रिस्पांस टीमें तश्कील दे रहे हैं। इस इमरजेंसी में हमारे वर्कर ने, ह्यूमैनिटेरियन एक्टर ने फ्लड में बहुत काम किया। कुछ लोगों को कुछ मसाइल भी दरपेश आए, लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा। और हम चाहते हैं कि दूसरे भी, जैसे कि स्टूडेंट हैं या नौजवान हैं, उनको चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन वर्कर बने। हमें हर एक इंसान की खिदमत करनी है और ये सोचते हुए आज का दिन मनाया गया। हमें इंसानियत की खिदमत बेलौस और बिला इम्तियाज करनी चाहिए ताकि हर तबके के अफराद को फायदा पहुंच सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। वाइस चांसलर मालाकान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद और मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद सईदुल हसन चिश्ती का मियांवाली यूनिवर्सिटी का दौरा। वसाइल बांटकर और मसाइल मिलकर हल करने का मुआहदा किया। मालाकान यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी और मियांवाली यूनिवर्सिटी के दरमियान वसाइल बांटकर और मसाइल मिलकर हल करने का दौरा मुआहदा तय पा गया। वाइस चांसलर मालाकान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रशीद अहमद का कहना था कि मियांवाली यूनिवर्सिटी कम वक्त में बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। मुआहदे के तहत एक दूसरे के वसाइल इस्तेमाल करके मसाइल हल किए जाएंगे। जब आया तो बड़ी खुशी हुई कि बहुत कम वक्त में वीसी साहब और उसकी टीम ने यूनिवर्सिटी को इन बुलंदियों तक पहुंचा दिया। हम दोनों यूनिवर्सिटियां जो है एक दूसरे की जो वसाइल है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, एक दूसरे के स्टूडेंट्स और टीचर को फैसिलिटीज़ दे दिया करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह जो हमारी कमियां हैं वो कलेक्टिवली बैठ के उसके लिए हल निकालेंगे। वीसी मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती का कहना था कि मुआहदे के तहत दोनों यूनिवर्सिटियां एक दूसरे की फैकल्टी और फैसिलिटी से फायदा उठाएंगी।
बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कोलैबोरेशंस ये लोकल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं डॉक्टर साहब। इतने शॉर्ट स्पैन में मेरा ख्याल जितनी तरक्की यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली ने की है शायद ही कोई और इतनी बड़ी नज़ीर मिलती होगी हमें। और हमारे साथ भी जो MOU वगैरह साइन हुए उसमें हमारे है कि फैकल्टी और फैसिलिटीज़ दोनों यूनिवर्सिटीज़ की हम कंबाइन करके एक दूसरे के लिए ओपन रखेंगे और एक सिनर्जी क्रिएट करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान का कहना था कि मियां वाली यूनिवर्सिटी में MPhil और PhD प्रोग्राम्स जल्द शुरू किए जा रहे हैं। रिसेंटली हमें हायर एजुकेशन कमीशन ने रिकग्नाइज भी कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से जो हमारी रेकरिंग ग्रांट है वो भी हायर एजुकेशन कमीशन से आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उससे हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। हमारा नया रजिस्ट्रार भी अपॉइंट हो गया, रेगुलर रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इस महीने के एंड से हमारे सिलेक्शन बोर्ड शुरू हो रहे हैं। फिर से हमारे जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उसने इन तमाम MPhil प्रोग्राम्स का अप्रूवल दे दिया है, बल्कि 3 सब्जेक्ट्स के अंदर तो हमें PhD की अप्रूवल भी मिल चुकी है इंशाल्लाह हमारे बोर्ड ऑफ स्टडी से। मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडी मियां वाली यूनिवर्सिटी डॉक्टर सिदरा फरीद का कहना था कि एडवांस स्टडी के प्रोग्राम डिजाइन कर दिए गए हैं। यहाँ पे हमने बहुत एडवांस लेवल के नए कोर्सेज जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं और उनको US ने रिकमेंड किया है। तो इंशाल्लाह यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत एडवांस लर्निंग जो उनसे है वो सीखने को मिलेगी और ये भी एक बहुत उनका जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली का उनकी तरफ। VC मालाकंड और मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर मियां वाली यूनिवर्सिटी डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तीसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने 2930 तलबा को डिग्री अवार्ड दिए। कहा नौजवान सुनी सुनाए बातों पर यकीन करने के बजाय तहकीक करें। अहले इल्म सच की तमीज और तहकीक करता है। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने असातिज़ा के जुलूस इल्मी की क़यादत करते हुए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तीसरे कन्वोकेशन की बाकायदा इजाज़त दी। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और मदीना मुनव्वरा में बेअदबी की गई। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को बिल्डिंग जलाने के लिए माचिस नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल के लिए लैपटॉप दिए। डिग्री होल्डर्स को जिन्होंने कामयाबियां हासिल की और अचीवमेंट्स ली, उन सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन इस मुबारकबाद के साथ साथ आपके साथ साथ वो सब लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बल्कि अगर बराबर नहीं तो शायद ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो वालिदैन का है, जिन्होंने हमेशा ये सोचा कि अपने आज की परवाह नहीं की और आपके कल के लिए सोचा, आपके मुस्तकबिल के लिए सोचा। गवर्नर ने कहा कि नौजवान तहकीक करें, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। तरक्की की कुंजी जदीद उलूम में है, जबकि तरक्की का रास्ता किरदार की पुख्तगी, ईमानदारी, मेहनत और शुक्र की आदत अपनाने से मिलेगा। आज हम सोलर टेक्नोलॉजी के जरिए चलने वाले आपके सोलर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे थे, मुख्तलिफ और चीजें देख रहे थे। ये सब खुशी की बात है और ये कैंपस देख के भी इंतहाई खुशी हो रही है। अभी बड़ी तफसील से वाइस चांसलर ने और यहाँ पे स्टेज पे कंपेयर ने आपके सामने इस यूनिवर्सिटी की कामयाबियां गिनवाई हैं कि ग्रीन मैट्रिक्स में, इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स के लिए और चीजों के लिए दिस यूनिवर्सिटी इज मूविंग अहेड एंड इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड रैंकिंग एजेंसीज। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने कहा कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तलबा बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में आला तालीम। हमारे स्टूडेंट पंजाब भर में इनोवेशन कंपटीशन में टॉप 3 पोजीशन ले चुके हैं। जनाब चांसलर, आपने ही उस एक्सपो का इफ्तिताह किया था लाहौर में। पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां थीं। 6 आइडियाज पे कंपटीशन थे, लेकिन टॉप 3 पोजीशन ख्वाजा फरीद के बच्चों की थी, जो इंडिकेट कर रहा है कि मेरे बच्चे इनोवेटिव हैं और साउथ के पंजाब के बच्चों में वो पोटेंशियल मौजूद है जो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। गवर्नर पंजाब ने तलबा और तालिबात में मेडल्स तकसीम किए, जबकि तलबा ने कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का समर करार दिया। बायोकेमिस्ट्री बैच 2018 तलहा अकरम, गोल्ड मेडल BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच 2018।
इस मौका पर PC1 फेज 2 के मंसूबों, तलबा हॉस्टल, जामे मस्जिद, कमर्शियल मार्केट, कम्युनिटी सेंटर, वेस्ट डिस्पोजल स्टेशन और हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इफ्तिताह भी किया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।